कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज जो आपकी भाग 1 है उसमें गद्य भाग और गद्य भाग का दूसरा लेसन था। उस लेसन का नाम है ल्हासा की ओर और राहुल सांकृत्यायन द्वारा वह पाठ लिखा गया है। आप लोगों ने उसकी व्याख्या यानी उसका अर्थ ठीक प्रकार से सुन भी लिया होगा और समझ में आ भी गया होगा कि कैसे यात्रा वृत्तांत के माध्यम से राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत की सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है। अब इसका प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? इसकी यात्रा में लेखक अपने बौद्ध मित्र सुमति के साथ था, जिसकी वहाँ के लोगों से अच्छी पहचान थी, इसलिए भिखमंगे के वेश में होने के कारण भी उसे ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी बार भद्र वेश में होने पर भी बिना जान पहचान के ठहरने का कोई उचित स्थान नहीं मिल सका। अब ये दूसरा प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? आंसर है, उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण लोग खुलेआम बंदूक, पिस्तौल आदि हथियार लेकर घुमा करते थे। वहाँ कोई भी सरकारी सुरक्षा के प्रबंध नहीं थे। ऐसे में यात्रियों या सामान्य लोगों को लूटपाट तथा जान का भय बना रहता था। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? आंसर है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से इसलिए पिछड़ गया क्योंकि उसका घोड़ा जिस पर बैठकर लेखक यात्रा कर रहा था बहुत धीरे धीरे चल रहा था और वह रास्ता भी भटक गया था। प्रश्न संख्या 4 है, लेखक ने सेकर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? इसका आंसर इस प्रकार है, लेखक ने सेकर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार लेखक को वहाँ के मंदिर में रखी पुस्तकें मिल गई। वह उन्हें पढ़ने में रम गया, इसलिए उसने दूसरी बार सुमति को नहीं रोका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? इसका आंसर है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नंबर 1 है, लेखक को रहने के लिए अच्छा स्थान नहीं मिला। दूसरा है, उसे डाकुओं के सामने कुची कुची कहकर दया याचना करनी पड़ी। कुची कुची शब्द का अर्थ है दया करो, दया करो। तीसरा है, घोड़े की सुस्त चाल के कारण उसे अपने साथियों से पिछड़ना पड़ा। और अंतिम है, लेखक को अपना सामान स्वयं ही उठाना पड़ा, उसे कोई कुली भी नहीं मिला। प्रश्न संख्या 6 है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? आंसर है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बती समाज में जाति प्रथा, छुआछूत जैसी प्रथाएं नहीं थी। कोई अपरिचित व्यक्ति भी किसी के घर में प्रवेश कर सकता था। महिलाओं में पर्दा प्रथा नहीं थी। वहाँ का जीवन कृषि पर आधारित था, जो जागीर प्रथा पर आधारित था। खेती की संपूर्ण व्यवस्था का कार्य भिक्षुओं के हाथों में निर्धारित रहता था। ऐसे ही अगला है प्रश्न संख्या 7, लिखा हुआ है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। यह जो छोटा सा कथन दिया हुआ है यह लेखक का स्वयं का कथन है। इसके आगे लिखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्रमवार हैं। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। अब इसके लिए आप लोगों को पहले वाले विकल्प को आंसर मान करके लिखना है।